जेजे के चैप्टर 253 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर था एक हिडन क्लू जो कि बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। मतलब वो कोई छोटा मोटा क्लू नहीं है, उससे हमें ये पता चलने वाला है कि आगे के जेजे के चैप्टर्स में क्या होगा और उसी से ये भी पता चलता है कि गोजो के वापस आने के कितने चांसेस हैं। और 80% ऑफ द चैप्टर माकी वर्सेस सुकुना की फाइट ही है, या शायद 90, क्योंकि पूरे चैप्टर में इन्हीं की फाइट चलती है। सुकुना ने ब्लैक फ्लैश भी यूज किया है। चैप्टर शुरू होता है विद अ स्मॉल फ्लैशबैक जो कि पहला वाला भी हुआ था, जिसके अंदर मेमे, कोसाकाबे, नानामी और गोजो डिस्कस कर रहे हैं हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर। मेमे कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर तो कोसाकाबे है, नो डाउट। और नानामी कहता है कि वैसे तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है लेकिन शायद कोसाकाबे। देन गोजो नानामी को रिप्लाई करता है कि अगर हम इसके अंदर बिग 3 क्लैंस को मिला दें तो शायद सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। बेसिकली देखो गेगे जो है वो ये वाला फ्लैशबैक दिखाने के बाद हम लोगों के दिल में कोसाकाबे की हाइप बढ़ाना चाह रहे हैं और वो क्यों, इसकी एंडिंग देख के समझ जाओगे। अब हम आ गए रियल टाइमलाइन के अंदर जहां पे हो रही है माकी वर्सेस सुकुना की फाइट और सुकुना ने माकी पे स्लैश अटैक कर दिया। माकी ने उसे डॉज तो कर दिया लेकिन पीछे की बिल्डिंग सुकुना के उस अटैक से बीच में से बिल्डिंग कट गई। अब बिल्डिंग गिरती जा रही है, वो लोग फाइट करते जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, गिर जा मर जा सब मर जाए। अब बिल्डिंग के अंदर जितनी भी कार पार्क थी वो सारी क्रैश होकर गिरने लग गई। इस चीज का सुकुना ने फायदा उठा लिया और उसने कार के पीछे से अपना स्लैश अटैक दिया ताकि माकी उसे डिफेंड ना कर पाए, लेकिन माकी ने ये समझ लिया था देर में। माकी सीधे एक बिल्डिंग में जाके गिरती है और इतनी देर में सुकुना उसके पीछे आ गया। यार दिस इज द ट्रू पावर ऑफ सुकुना। और उसने माकी को पकड़ के उस पर क्लीव अटैक करने की कोशिश करी बट वहां पे इनो आ जाता है। इतनी देर में वो सुकुना को पीछे से अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन इतनी देर में सुकुना समझ गया नहीं बचना भाई, वो सुकुना है। उसने इनो के लात दी खींच के और सुकुना तब सोचता है कि इसके पास नानामी का वेपन नहीं है, तो वो कहां है। तभी कोसाकाबे सुकुना पे अटैक करता है विद नानामी 7-3 रेशियो टेक्निक। बट वो सोचता है कि यार सुकुना ने हमारा प्लान ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है तो वो इसे इजीली डॉज कर देगा, और ऐसा ही हुआ। देखो यही जो पॉइंट है, कोसाकाबे की फाइट हो रही है और भी आगे कोसाकाबे की फाइट होगी, इसलिए हमें वो फ्लैशबैक दिखाया था कि ताकि हमारे दिल में थोड़ी सी हाइप बने कि हाँ कोसाकाबे बहुत ताकतवर है। देन माकी एंटर द बैटल अगेन और वो सोचती है कि अगर यूटा सरवाइव भी कर जाता है तो भी हमारे पास कोई चांस नहीं है इस बैटल को जीतने के, तो चलो इसे खत्म करते हैं। मतलब अब हम देखेंगे माकी की रियल पावर। नैरेटर हमें बताते हैं गोजो की डेथ के बाद किशिमो, हिगुरुमा और यूटा एंटर करते हैं बैटल में और वो थे असली टैलेंटेड जुजुत्सु सॉर्सरर्स। लेकिन जो सुकुना है उसकी सबसे ज्यादा इच्छा है माकी को फेस करने की, मतलब माकी समथिंग एल्स भाई। एंड वो कहते हैं द किंग ऑफ कर्सेस एक्साइटेड फॉर दिस रियलिटी। तभी जो है माकी स्लाइस ऑफ पिलर यानी पिलर का एक टुकड़ा सुकुना की तरफ फेंक के मारती है। देन सुकुना जो है वो वहां से गायब हो जाता है और एकदम जाके माकी का फेस पकड़ लेता है। मतलब समझ लो इसकी स्पीड इस टाइम सबसे आगे है और जिस हाई स्पीड और फोर्स से सुकुना ने माकी का फेस पकड़ा था उसे माकी को फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सीधे जाके बिल्डिंग से बाहर गिरती है। और तब सुकुना थोड़ी सी माकी की तारीफ करता है कि ये उस बच्चे की तरह नहीं है, वो यूजी की बात कर रहा है, ये उससे कहीं गुना ज्यादा आगे है। और थोड़ी देर में माकी नोटिस करती है कि सुकुना ने अपने आप को हील करना अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक से बंद कर दिया है। देन सुकुना चिल्ला के कहता है देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, एक जुजुत्सु या फिजिकल बॉडी, मुझे पहली बार कोई काम करना है। और हम देखते हैं सुकुना को फर्स्ट टाइम यूज करते हुए ब्लैक फ्लैश। और इसके बाद हमें माकी का कुछ भी नहीं बताया भाई, कह नहीं सकते शी इज डेड और नॉट, बट स्टिल एक बार हमें दिखाया है। माकी बहुत ज्यादा घायल थी लेकिन उसने खुद को हील करने के लिए सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, तो आई थिंक वो शायद मरी ना हो, एक ब्लैक फ्लैश में तो नहीं मरेगी। और अब आता फाइट के अंदर कोसाकाबे जिसके लिए हमें स्टार्टिंग में हाइप बनाई गई थी। वो कहता है कि व्हाट, मजाक कर रहे हो क्या, मैं आखिरी बचा हूं, चोज और यूजी कहां है। एंड दिस इज द क्लू, वेयर इज चोजो एंड यूजी। साथ में कोसाकाबे ये भी कहता है कि अगर जीतने के 0% चांस है तो मैं कब का भाग गया होता, बट स्टिल मैं इतना आगे आ गया हूं तो अब तो पीछे नहीं हट सकता यार। कोसाकाबे अपने डर को रोकने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है एम आई रियली गोना डू इट, क्या मैं सुकुना को मार दूंगा। ये चैप्टर होता है खत्म। लास्ट में एडिटर्स की कमेंट देखने को मिलती है व्हाट फॉर रियल, मतलब उनको भी भरोसा नहीं है कि कोसाकाबे मार देगा सुकुना को। और अगले हफ्ते ब्रेक है। अब बात कर लेते हैं उस क्लू के बारे में, वेयर इज चोजो एंड यूजी। देखो अब तक हमने ये सिर्फ सुना था कि यूजी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ होल सीरीज, बट नाउ इस ब्रेक के बाद हम देखेंगे यूजी इज रियली द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। देखो जहां तक मेरी थ्योरी जाती है कि यूजी को अब ये लोग कुछ चैप्टर तक नहीं लाएंगे क्योंकि अब ये कर रहे हैं यूजी का बिल्डअप। अब यूजी की एंट्री धमाकेदार होने वाली है और इससे ये तो पता चलता है यार कि गोजो के वापस आने के चांसेस और कम हो गए। बट चलो देखते हैं क्या करते हैं। वीडियो तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।